पहले भी था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, दिल्ली में चालीसा के लिए नवनीत राणा का पैदल मार्च। हनुमान मंदिर के लिए नवनीत राणा निकल चुकी हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कुछ हुआ था बीते दिनों वो सबने देखा। यहां तक कि जेल भी जाना पड़ा था नवनीत राणा को। वापस आती हैं, एक बार फिर से चुनौती देती हैं। और अभी यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। हनुमान मंदिर के लिए नवनीत राणा निकल चुकी हैं। दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ और पैदल मार्च इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सांसद नवनीत राणा हनुमान पाठ करेंगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान पाठ करने की पूरी तैयारी। सांसद नवनीत राणा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार उद्धव सरकार को चुनौती दे रही हैं, उद्धव पुलिस को चुनौती दे रही हैं। जो बर्बरता इनके साथ हुई वो उन्होंने लगातार उसको लेकर आवाज वो उठाती रही हैं। उनके साथ जेल में जो कुछ हुआ, उनके साथ थाने में जो कुछ हुआ, अपनी आवाज उठाई नवनीत राणा ने। ओम बिरला को चिट्ठी तक लिखी थी जो कुछ इनके साथ थाने में किया गया। और उसके बाद लगातार चुनौती देती हुई नजर आई हैं। और आवाज देखिए, दिल्ली की सड़क पर आप देख रहे हैं। दिल्ली में मौजूद है इस समय नवनीत राणा। उनका पैदल मार्च हनुमान मंदिर की ओर रुख कर रही है। शिवानी हमें और जानकारी देंगी। शिवानी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कह रही है नवनीत राणा? शिवानी बात कर रही है, सुनते हैं। देखिए, आपको दिखा दें किस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा आप दिल्ली के अपने आवास से निकलकर पैदल चल पड़े हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ। और उनका कहना है कि जेल से छूटने के बाद ये पहला शनिवार है, लिहाजा उन्हें भगवान के दर्शन करने थे। उनके हाथ में हनुमान चालीसा है और भगवान के दर्शन करने थे। उनके हाथ में हनुमान चालीसा है और सीधी चुनौती वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को दे रही हैं, क्योंकि आज एक रैली है उद्धव ठाकरे की। हमने नवनीत राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा ने इस रैली से पहले सीधी चुनौती दी और कहा कि उनके हाथ में वज्र होगा और दांत तोड़े जाएंगे उन लोगों के जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि अगर वज्र लेकर दांत तोड़ने हैं तो उन लोगों के तोड़िए जो औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, ना कि उन लोगों का के जो यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये राणा दंपति हैं जो जेल से निकलने के बाद पहली बार आज दिल्ली के नवनीत राणा को आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करने वो जा रही हैं। प्राचीन मंदिर है जहाँ पर नवनीत राणा और रवि राणा जा रहे हैं। नवनीत, आप यहाँ पर आई हैं दिल्ली में। नवनीत जी, आप यहाँ पर हैं दिल्ली में, आप इस वक्त मार्च कर रही हैं। और देखिए, लगातार हमने देखा कि जेल में रहने के बाद जब वो यहाँ निकली, यहाँ आई, तो उसके बाद ऐलान किया, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अगर देशद्रोह होता है तो शायद मैं जेल के अंदर ही होती। और मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करने में अगर मुझे कोई देशद्रोह बोलता है और 14 दिन जेल में डालता है, मैंने उस दिन भी कहा 14 दिन मेरे लिए बहुत कम है। 14 वर्ष भी अगर मुझे डाल दिया मेरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो भी मैं जेल में रह के मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। और हर रोज 101 बार हनुमान चालीसा पढ़कर मैंने धर्म का प्रचार प्रसार जेल में भी किया। मेरे साथ जितने लोग थे अंदर, जितनी महिलाएं थी, वो भी अपने अपने सेल में पढ़कर मुझे सपोर्ट करने का काम किया। शिवानी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, नवनीत राणा ने साफ कह दिया है 14 दिन तो बहुत कम है, आप 14 साल भी अगर डालेंगे तब भी मैं अपने धर्म का प्रचार करती रहूंगी। और अब दिल्ली की सड़कों से तस्वीर आ रही है, सीधी चुनौती उद्धव ठाकरे को। शिवानी के पास हम वापस जाएंगे। तो अपने घर से पैदल मंदिर के लिए निकल गई हैं सांसद नवनीत राणा। 2 से 2.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता बताया जाता है। ये पैदल मार्च उनका आप देख रहे हैं। शिवानी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं कह रही हूं कि दिल्ली की सड़कों से अब नवनीत राणा सीधा उद्धव सरकार को चुनौती दे रहे हैं। शिवानी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगी। फिलहाल वो अपने दिल्ली स्थित आवास से निकल चुकी हैं। शिवानी की तस्वीर मुझे दिख रही है। शिवानी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एक तरफ
दिल्ली में नवनीत राणा, दूसरी तरफ आज उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं मुंबई में। ये जो पूरा मार्च है वो निकल रहा है और हम इस मार्च के साथ चल रहे हैं। नवनीत राणा अपने घर से निकली हैं, रवि राणा उनके साथ है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप लाइव हैं इस वक्त। सर, ये बताइएगा कि आज आप जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे को क्या कहना है आपको? हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे हम लोग अभी। वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना हमारे रग रग में है और उद्धव ठाकरे ने सभा शुरू करने के पहले, रैली शुरू करने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और हिंदुत्व को संदेश देना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र का संकट जाएगा और हिंदू लोगों को न्याय मिलेगा। मैम, आप टाइम्स नाउ नवभारत पर इस वक्त लाइव हैं, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे की रैली है आज। मुझे लगता है जो संकट उनके नाम से हमारे महाराष्ट्र में आया जल्द से जल्द दूर हो और उसके लिए ये आरती और हनुमान चालीसा है। अगर वो हिंदुत्ववादी उनमें अभी भी बाकी है तो आज वो हनुमान चालीसा पढ़ के आज उनकी सभा की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि भगवान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल तो उद्धव ठाकरे ने किया है, बैक स्टैंपिंग उद्धव ठाकरे ने की है। मोदी जी के फोटो लगा के, बैनर लगा के, भाषण लगा के उन्होंने 2014 और 19 जीता है, तो उन्होंने ये सिखाना नहीं चाहिए कि कौन सिद्धांतवादी है और कौन नाटकबाजी है। तो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को ये चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं राणा दंपति और उनका कहना है कि सिद्धांतवादी कौन है, नाटकवादी कौन है, ये उद्धव ठाकरे को जरूरत नहीं है सिखाने की और वो इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ करती रहेंगी। उन्होंने अभी बताया कि जब वो जेल में थी तब भी लगातार वो ये पाठ कर रही थी और इस प्रचार को, धर्म के इस प्रचार को, जिसको वो कह रही हैं धर्म की रक्षा को, वो इसको जारी रखेगी, ऐसा नवनीत राणा का कहना है, रवि राणा का कहना है। बिल्कुल, नवनीत राणा ने कहा है कि 14 दिन तो जेल में रखना बहुत कम है, आप अगर 14 साल भी रखेंगे तो भी मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती रहूंगी। शिवानी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया इस